रत्नों से भरा तरबूज, भगवान शिव की महिमा। एक प्यारी सी कहानी। एक बार भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती एक साधारण ग्रामीण का वेश धारण करके एक नगर से गुजर रहे थे। जब वे सड़कों से गुजर रहे थे तो एक भिखारी उनके पास आया और दान मांगने लगा। भगवान शिव ने विनम्रता पूर्वक उस भिखारी से कहा कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि करुणा से भरी पार्वती ने भगवान शिव से उस गरीब आदमी को कुछ देने का आग्रह किया। पार्वती ने धीरे से आग्रह किया, यह गरीब आदमी भीख मांग रहा है, तो आप इसे कुछ क्यों नहीं देते? भगवान शिव भिखारी के दुर्भाग्य को जानते हुए बोले, अगर मैं इसे कुछ भी दे दूं तो भी यह उसका आनंद नहीं ले पाएगा। यह बहुत अभागा है। इसके बावजूद पार्वती के करुणामय अनुरोध ने उन्हें भावुक कर दिया और उन्होंने भिखारी को कुछ देने की सहमति दे दी। यह लो, भगवान शिव ने कहा और उस आदमी को सोने और रत्नों से भरा एक तरबूज दिया। भिखारी का दुर्भाग्य, हालांकि भिखारी इस उपहार से बहुत संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसे तरबूज पसंद नहीं था। उसने सोचा, मैं इसका क्या करूँगा? उत्साह की कमी के बावजूद उसने तरबूज ले लिया, यह सोचकर कि कम से कम गांव में तो इसके बदले कुछ मिल ही जाएगा। भिखारी को आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसे तरबूज के बदले कुछ पैसे देने को तैयार था और उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे बेच दिया। जब तरबूज खरीदने वाले ने उसे काटा तो वे यह देखकर दंग रह गए कि उसमें अनमोल रत्न भरे हुए थे। भिखारी, जो इस बात से अनजान था कि उसे जो दिया गया था उसकी कीमत क्या थी, उसने उसे लगभग मुफ्त में ही दे दिया था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम भी अक्सर इस भिखारी की तरह ही अभागे होते हैं। कृष्ण अपनी असीम कृपा से हमें अपने पवित्र नाम, श्रीमद् भागवत, भक्तों की संगति और जीवन के कई अन्य अमूल्य उपहार जैसे महान खजाने प्रदान करते हैं। हालांकि अपनी अज्ञानता या समझ की कमी के कारण हम उनके वास्तविक मूल्य को नहीं पहचान पाते और अक्सर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनका उचित उपयोग नहीं कर पाते। प्रार्थना। हे भगवान कृष्ण, आपने हमें जो अमूल्य निधियाँ प्रदान की हैं, जैसे आपके पवित्र नाम और भक्तों की संगति, उन्हें पहचानने में हमारी सहायता करें। हमें इन उपहारों का मूल्य समझने और उन्हें अपने आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोग करने की बुद्धि प्रदान करें, न कि अज्ञानता के कारण उन्हें नष्ट कर दे। हम आपकी असीम दया के लिए सदैव कृतज्ञ रहें और आपके द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद का सर्वोत्तम उपयोग करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। राधे राधे।